जो आपका मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, इसमें हम जो आपका फैक्टर है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी से रिलेटेड जो आपके इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम यहाँ पे आज आपका डिस्कस करेंगे। साथ ही आपका जो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी है, आपका ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, टर्नबर्ग ने जो दिया था, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, इससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वन बाय वन करके जो आपका थ्योरी है, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, हु गिव द थ्योरी ऑफ सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस, कि आपका जो थ्योरी है सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपका किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है थ्रॉन्डाइक, पैब्लो, एल्फ्रेड बिनेट या फिर आपके फ्रीमैन। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपके एल्फ्रेड बिनेट। जो आपका सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, ये आपका प्रपोज किया था जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं एल्फ्रेड बिनेट। अकॉर्डिंग टू इनके अकॉर्डिंग क्या था, आपका जो सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि जो आपका इंटेलिजेंस है ये एक आपका यूनिटरी ट्रेट है, मतलब कि इट इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी दैट कैन मेजर थ्रू वेरियस मेंटल टास्क। कि ये क्या होती है, पर्सन की एक ऐसी एबिलिटी होती है, सिंगल जनरल एबिलिटी होती है जो आपका क्या करती है, मेजर करती है जो भी आपके वेरियस मेंटल टास्क होते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका जो इंटेलिजेंस है, उससे हम क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं। जो आपके बिनेट है वो बिलीव करते थे दैट जो आपका इंटेलिजेंस इज नॉट कलेक्शन ऑफ सेपरेट एबिलिटीज, कि आपका जो इंटेलिजेंस है इसमें क्या है, आपकी जो सेपरेट एबिलिटीज हैं, बट सिंगल अंडरलाइन मेंटल एनर्जी दैट डिराइव परफॉर्मेंस इन ऑल कॉग्निटिव टास्क। कि आपका जो इंटेलिजेंस है यहाँ पर कोई आपकी जो डिफरेंट वो बिलीव करती थी कि इंटेलिजेंस आपका कोई कलेक्शन नहीं है सेपरेट एबिलिटीज का, बट एक आपकी क्या है, सिंगल अंडरलाइन मेंटल एनर्जी है। ठीक है, जो क्या डिराइव करती है, जो भी आपके जितने भी कॉग्निटिव टास्क है उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, वो आपका क्या बोला गया था यहाँ पे, कि आपका सिंगल अंडरलाइन मेंटल एनर्जी क्या होती है यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है। जो आपका ये आइडिया है लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट टू असेस द जनरल मेंटल कैपेसिटी। जो आपका ये आइडिया दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने, ये आपका जो डेवलपमेंट जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको डेवलप करने में क्या करता है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको असेस करने में जो पर्सन की आपकी जनरल मेंटल कैपेसिटी है उसको इंटेलिजेंस लेवल को असेस करने में क्या करता है, ये आपका यहाँ पे हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपका, हु प्रपोज द यूनिटरी कंपोनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कि आपका जो यूनिटरी कंपोनेंट क्या है और जो आपका सिंगल एलिमेंट थ्योरी है ये आपका किसने प्रपोज किया था आपका इंटेलिजेंस का? आपके पास ऑप्शन है थ्रॉन्डाइक, पैब्लो, अल्फ्रेड बेनेट या फिर आपके फ्रीमैन। आपका राइट ऑप्शन है अल्फ्रेड बिनेट। जो आपका अल्फ्रेड बिनेट है, रिगार्डेड एज द ओरिएंटेटर ऑफ यूनिटरी और सिंगल कंपोनेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपका इन्होंने दिया था, ओरिजिनेट किया था सिंगल कंपोनेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जो क्या सजेस्ट करता है कि आपका जो इंटेलिजेंस है इज अ जनरल एंड इंडिविजुअल एबिलिटी, कि एक आपकी जनरल और जो आपका पर्सन है इंडिविजुअल है उसकी एबिलिटी है। जो आपके बिनेट है वो बिलीव करते हैं कि जो पर्सन की एक मेंटल एबिलिटीज है कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट। जैसे हमने प्रीवियस आपका जो एमसीक्यू था उसमें भी डिस्कस किया था कि आपका जो इंटेलिजेंस है उसको हम इस तरह से मेजर नहीं कर सकते कि पर्सन में क्या है आपके मल्टीपल कंपोनेंट, मतलब कि उसको हम फ्रेगमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड दैट ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी स्टीम फॉर कोर मेंटल फंक्शन, कि आपका जो एक मेंटल एबिलिटी होती है पर्सन की, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, जो उसकी इंटेलिजेंस होती है, वो क्या होता है, एक हमारा कोर मेंटल फंक्शन होता है, जहाँ से जो हमारी पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है वो क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला था, क्या जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है ये इंडिविजुअल को क्या करता है, आपका हेल्प करता है कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, लॉजिकली थिंक करने में, कोई भी सिचुएशन है उसमें अडेप्ट करने में, जिससे क्या होगा, विच बिकेम द बाइसिस फॉर और अर्ली इंटेलिजेंस असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंसेस। आपका कौन सा थ्योरी है जो आपका
इंटेलिजेंस का थ्योरी है जो आपका सपोर्ट करता है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो आपका जी है, एंड आपका जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस है, उसको कौन सा थ्योरी यहाँ पर जो आपका इंटेलिजेंस थ्योरी है वो आपका सपोर्ट करता है। आपके पास ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आपका गिलफोर्ड स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट थ्योरी, स्पेयर्समैन टू फैक्टर थ्योरी, या फिर आपका वर्नोस हायरार्किकल थ्योरी। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास आपका स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। जो आपका स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, जो आपके चार्ल्स स्पेयरमैन थे, ये क्या थे, आपके ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपका टू फैक्टर थ्योरी को क्या किया था, यहाँ पर आपका प्रपोज किया था, जो आपका टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है इन 1904। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका इंटेलिजेंस है ये क्या कंसिस्ट करती है, आपके टू कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है आपका जनरल फैक्टर जी, ठीक है। जो आपका जनरल फैक्टर, इसमें जो आपका जी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका जो पर्सन की एक जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, जो आपकी इन्फ्लुएंस करती है पर्सन की जो परफॉर्मेंस होती है, जितने भी हमारे कॉग्निटिव टास्क होते हैं, ठीक है, उसको परफॉर्म करने में जो हमारी मेंटल एबिलिटी हमें क्या करती है, आपका इन्फ्लुएंस करती है, वो कौन सा फैक्टर होता है, आपका जनरल फैक्टर, ठीक है। जो आपका जी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी है उसको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, जो हमें इन्फ्लुएंस करता है जो भी हमारे कॉग्निटिव टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हो। जो इसमें किस तरह की एबिलिटीज आएंगी आपकी, दीज आर एबिलिटीज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर टास्क और डोमेन सच एज मैथमेटिकल, वर्बल और म्यूजिकल स्किल। कि आपका जो ये स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक आपका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या होंगी, पर्सन की कुछ ऐसी स्पेसिफिक एबिलिटीज होंगी, पर्टिकुलर टास्क और डोमेन होंगी, लाइक जैसे कोई पर्सन है मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, म्यूजिकल स्किल्स में अच्छा होता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, आपके जो साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट आपके स्पेयरमेंट्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं वेल इन वन कॉग्निटिव एरिया, कि आपके जो लोग हैं वो आपकी किसी एक साइड की जो कॉग्निटिव एरिया है उसमें क्या कर रहे हैं, आपका अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, टेंड टू परफॉर्म वेल इन अदर, सजेस्टिंग अ कॉमन अंडरलाइंग जनरल इंटेलिजेंस। कि आपका जो एक पर्सन है अगर वो क्या कर रहा है, आपका कोई एक कॉग्निटिव टास्क को, क्रिएटिव एरिया को अपने क्या कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या क्या बोला गया था कि वो जो अदर कुछ आपके टास्क होंगे, ठीक है, उसको भी क्या कर सकता है, आपके अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। उन्होंने यहाँ पर आपका जो कॉमन अंडरलाइंग जनरल इंटेलिजेंस है उसको क्या किया था, यहाँ पर सजेस्ट किया था, जो आपके ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे आपके चार्ल्स स्पेयरमैन, जिन्होंने क्या दिया था, आपका टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को प्रपोज किया था, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कि आपका जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो किसने आपका प्रपोज किया था। ऑप्शन आपके पास है स्पेयर्समैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, या फिर आपका गैने। आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे स्पेयर्समैन, ठीक है। प्रीवियस भी हमने यही डिस्कस किया कि आपका जो टू फैक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज प्रोपोनेंट ऑफ द फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। Who was the proponent of the fluid crystallized model of intelligence? आपके पास ऑप्शन है कैटल, थ्रोंडाइक, वर्नन, या फिर स्किनर। आपका करेक्ट जो आंसर है वो आपका रेमन बी कैटल, इन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया था फ्लूइड क्रिस्टलाइज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को। जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया था आपका इंटेलिजेंस को टू पार्ट्स में, आपका फर्स्ट है फ्लूइड इंटेलिजेंस, सेकंड हमारे पास है आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये पर्सन की जो इनीट रीजनिंग एबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उसको यहाँ पे डिनोट करता है। और आपका इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है यहाँ पर जैसे जैसे पर्सन का जो एज है वो इंक्रीज होता जाएगा, जो पर्सन की इंडिपेंडेंट लर्निंग है वो क्या होती जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी, जो पर्सन की रीजनिंग और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जो आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये रेफर करता है टू द नॉलेज एंड स्किल एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कि आपका जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये आपका रेफर करता है नॉलेज एंड स्किल जो हम एक्वायर करते हैं, हमारी जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, कोई हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो उससे जो हम चीज़ों को यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज को, वो किस में आता है, हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में। ये आपका जो एज के साथ है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट ऑफन इंक्रीज विद एज, जो आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है। और जो आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो बोला गया है कि आपका जो एडल्टहुड है उस टाइम पे ये क्या रहेगा, आपका अर्ली एडल्टहुड में पीक पे रहेगा। और उसके बाद जैसे जैसे पर्सन की जो एज है वो इंक्रीज होती जाएगी, जो पर्सन का जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, पर्सन की रीजनिंग एबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगी विद एज। जो आपका ये थ्योरी है ये आपका इन्फ्लुएंशियल इन मॉडर्न साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, जो आपका ये थ्योरी है, ठीक है, इसको यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल किया गया है जो आपकी मॉडर्न साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है और जो आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। की आपके पास जो ऑप्शन दी गई है इसमें से आपका कौन सा कंपोनेंट है स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपके पास ऑप्शन है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस, या फिर आपका एथिक्स ऑफ कॉपरेशन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो आपका इन्होंने प्रपोज किया था ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपका एक्सप्लेन करता है इंटेलिजेंस थ्रू थ्री इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। जो आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है इन्होंने आपका जो आपका ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस उसको यहाँ पर प्रपोज किया था, ठीक है। जो आपकी इंटेलिजेंस है आपके थ्री इंटर रिलेटेड कंपोनेंट की हेल्प से इसको क्या करता है, आपका एक्सप्लेन करता है। हमारे जो थ्री इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है, फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, थर्ड हमारे पास आता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। फर्स्ट हम बात करेंगे आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में। ये कि एक आपका कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी है। इसमें पर्सन की एबिलिटी जो होगी चीज़ों को एनालाइज करने की, कोई भी प्रॉब्लम है उसको इवेल्युएट करने का, जज करने का, कंपेयर करने का और कॉन्ट्रेस्ट, ठीक है, ये हम यूज करते हैं जो हमारी एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। जैसे आपका स्कूल कॉलेज में जो हमारी एकेडमिक प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को एबिलिटी होगी हमारे अंदर एनालाइज करने में, इवेल्युएट करने में, जज करने में और कंपेयर करने में, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस आती है, हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सेकंड हमारे पास है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये कैसी होती है, आपकी एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। इसमें इसमें पर्सन के अंदर क्या होगी, आपकी एबिलिटी होगी टू डील विथ न्यू सिचुएशन बाय यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली। कि पर्सन के अंदर क्या होगी, इसमें कोई भी नई सिचुएशन है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे सामने क्या आती रहती है, कुछ ना कुछ डेली नई नई सिचुएशन आती रहती है, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनको यूज करके, जो भी हमारी न्यू सिचुएशंस है उनको क्या करेंगे, यहाँ पर डील करेंगे। तो वो क्या होती है, पर्सन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि किस तरह से वो नई सिचुएशन से आपका डील कर रहा है बाय यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम आपका कंसेप्चुअल सब थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें पर्सन की एबिलिटी होगी टू अडेप्ट, शेप और सिलेक्ट एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट। की पर्सन की जो एबिलिटी है वो किस तरह से खुद को एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहा है, अपने आप को शेप कर रहा है और किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट्स भी बोलते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है पर्टिकुलरली ये आपका जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्टिंग इफेक्टिवली टू सराउंडिंग के ऊपर क्या करता है, आपका फोकस करता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब कि जो भी हमारा रियल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह से इफेक्टिव तरीके से एडजस्ट करना, जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, वो किस में आता है, आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड इन द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अंडर द ट्राइआर्किक थ्योरी। जो आपके पास ऑप्शन दी गई है इसमें से आपका कौन सा जो ऑप्शन है, ठीक है, इज नॉट इम्प्लाइड इन द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, की कौन सा जो आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अंडर द ट्राइकिक थ्योरी। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्टिंग द एनवायरनमेंट, सेकंड है आपके पास थिंकिंग प्रैक्टिकली ऑन अबाउट वन सेल्फ, या फिर सिलेक्टिंग एन एनवायरनमेंट इन विच वन कैन सक्सीड, या फिर आपका अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट।
तो आपका जो राइट ऑप्शन है थिंकिंग प्रैक्टिकली ओनली अबाउट वन सेल्फ। जो आपका स्टर्नबर्ग की ट्राइकिक थ्योरी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, ठीक है, इसमें कुछ हमने कॉन्टेक्चुअल थ्योरी जो सब थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा था। फर्स्ट आपके पास इसमें आता है अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट, शेपिंग द एनवायरमेंट, सिलेक्टिंग एनवायरमेंट, ठीक है। अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ, चेंजिंग वंस बिहेवियर टू सूट सराउंडिंग। अब हम जैसे कहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए +2 हमने अपने जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वहाँ से करी होती है, फिर हम फर्दर हायर स्टडी के लिए कहीं शहर जाते हैं या कोई सिटी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर हम किस तरह से खुद को चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग वंस बिहेवियर टू सूट सराउंडिंग, कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है, वहाँ पर हम किसको खुद को किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका शेपिंग द एनवायरनमेंट, मॉडिफाइंग द सराउंडिंग टू बेटर फिट्स वन नीड, कि आपका जो सराउंडिंग है उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना टू बेटर फिट्स वन नीड, की जिससे जो आपकी नीड्स है वो उसको हम क्या कर सके यहाँ पे फुलफिल कर सके। शेपिंग द एनवायरनमेंट, जो आपकी सराउंडिंग है उसको क्या करना है यहाँ पे मॉडिफाई करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्टिंग एन एनवायरनमेंट, चूजिंग द बेस्ट सूटेड सिचुएशन फॉर सक्सेस, की यहाँ पर इंडिविजुअल क्या करेगा अपने लिए खुद को एनवायरनमेंट क्या करेगा चूज करेगा, ठीक है, जो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है यहाँ पे सुटेबल है उसके लिए फॉर सक्सेस। Only thinking practically about oneself is not recognized function of practical intelligence because it ignores the context and social adaptation required in real life scenario। जो आपका इसमें ऑप्शन दिया गया था कि ओनली थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ, की प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम क्या कर रहे हैं सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये आपका पार्ट नहीं है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का, क्योंकि ये क्या इग्नोर करता है कि जो आपकी सोशल एडेप्टेशन है और जो आपका रियल लाइफ सिनेरियो है उसको क्या करता है यहाँ पे इग्नोर करता है, ठीक है। जैसे आपका अगर आप क्या कर रहे हो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या फिर जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे खुद को दे रहे हो, तो इस तरह से आप या एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाओगे, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, और जो आपका एनवायरनमेंट है उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जो आपका थिंकिंग पर्टिकुलरली अबाउट सेल्फ, ये आपका जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसका यहाँ पे फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये क्या इग्नोर करता है आपका जो आपका सोशल एडेप्टेशन है, जो आपकी जरूरी होती है रियल लाइफ सिनेरियोज के लिए। ये आपका क्या है यहाँ पे इस चीज जो ये फंक्शन इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग आपके पास जो ऑप्शन दी गई है इज नॉट इम्प्लाइड इन द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अंडर द ट्राइआर्किक थ्योरी, कि कौन सा आपका ऑप्शन है जो यहाँ पे इम्प्लाई नहीं होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अंडर द ट्राइआर्किक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल रिमेनिंग एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर एड्रेस्ड बाय स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी, कि आपके पास जो ऑप्शन दी गई हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आल are all remaining aspects of intelligence are addressed by Sternberg triarchic theory। आपके पास ऑप्शन है कंसेप्चुअल, कॉम्पोनेंशियल, सोशल या फिर आपका एक्सपेरियंशियल। आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है सोशल। जो आपका स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, जो आपकी थ्री सब थ्योरीज को यहाँ पे इंक्लूड करता है। फर्स्ट हमारे पास इसमें आता है आपका कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, सेकंड आपके पास आता है एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और थर्ड आपके पास इसमें आता है कॉन्टेक्चुअल जो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। जो आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, मेंटल स्टेप्स और कॉम्पोनेंट यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, स्टेप्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो किसमें आता है हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है उनका यूज करना जो आपके नए टास्क है उसके साथ डील करने के लिए। और कंस्ट्रक्चुअल जो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, इसमें पर्सन की जो एबिलिटी होती है खुद को अडेप्ट करने की, शेप करने की, और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है कोई भी चीज को अचीव करने के लिए, सक्सेस करने को अचीव करने के लिए किस तरह का हम एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, वो किसमें आता है हमारा कंस्ट्रक्चुअल जो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। देन जो आपका सोशल इंटेलिजेंस है, ये आपका रेफर करता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद पीपल, कि जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस है ये पर्सन के अंदर, हमारे अंदर क्या होती है, कैसी एबिलिटी होती है कि किस तरह से जो आपके लोग हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से उनके साथ डील करना है, इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड इन दिस मॉडल। जो आपका ये स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी, इसमें जो सोशल इंटेलिजेंस इसके बारे में यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया है इन दिस मॉडल में, ऑल्दो इट मे बी पार्शियली इम्प्लाइड इन कंस्ट्रक्चुअल एबिलिटीज। जो आपका कंस्ट्रक्चुअल एबिलिटीज है उसमें क्या किया गया है, इसको यहाँ पर इम्प्लाइड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड बोथ द मेंटल प्रोसेस सच एज मेटा कंपोनेंट्स एंड द लीगल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस सच एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। आपके पास ऑप्शन दी गई हैं थ्योरीज की, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है जो आपका मेंटल प्रोसेस लाइक आपका मेटा कंपोनेंट और जो आपकी लीगल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है सच एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस उसको इंक्लूड करता है। कौन सी थ्योरी है आपकी इंटेलिजेंस की? आपके पास ऑप्शन है स्पियर्समैन जी फैक्टर, स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सेवियन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर आपका थ्रस्टोन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इसमें क्या है, आपका जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को 1985 में। जो आपकी ये थ्योरी है इसमें हमारे पास थ्री फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, सेकंड हमारे पास आता है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और थर्ड आपके पास आता है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। जो आपका कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है एनालिटिकल, ठीक है, ये आपका जो मेटा कंपोनेंट है, जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट है और जो आपका नॉलेज इक्वेशन कंपोनेंट है उसको यहाँ पे इन्वॉल्व करता है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं। सेकंड हमारे पास आता है इसमें एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जो आपका क्रिएटिव यहाँ पे जो आपकी एबिलिटीज होती है, क्रिएटिव एबिलिटीज को इन्वॉल्व करता है, किस तरह से आपका डील करना है न्यू सिचुएशन में बाय यूजिंग जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई आपकी अनफैमिलियर सिचुएशन है तो उसमें हम हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेक्चुअल, जो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, ये आपका रेफर करता है कि किस तरह से आपका जो पर्सन है वो आपका अपने आसपास के एनवायरनमेंट में या खुद को उस एनवायरनमेंट में किस तरह से अडेप्ट कर रहा है, शेप कर रहा है और जो आपका एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। जो आपकी ये थ्योरी है ये आपको एक्सप्लेन करती है बोथ द इंटरनल मेंटल प्रोसेस एंड ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस सच एज क्रिएटिविटी। जो आपका ये थ्योरी है ये आपकी जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करता है, एज वेल एज जो आपका ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस है लाइक आपका क्रिएटिविटी उसको भी क्या करता है, ये आपका एक्सप्लेन यहाँ पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेटा कंपोनेंट्स, जो आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स एंड जो आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स है, इनको किसके अंदर आपका कैटेगराइज किया गया है, अंडर विच सब कैटेगरी ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी। आपका मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, ठीक है, जो आपकी ये कैटेगरीज है अंडर विच सब कैटेगरी ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, इसको क्या किया है आपका यहाँ पे कैटेगराइज किया है। आपके पास ऑप्शन है ट्राइपेरेट थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी, एल्पोर्ट्स थ्योरी या फिर आपका एंजिक थ्योरी। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पे ट्रायर्किक थ्योरी। जो आपका ट्रायर्किक थ्योरी है, जो आपकी स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी है, इसमें जो आपका कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, जो आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, इसमें हमारे पास यहाँ पे थ्री कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा है मेटा कंपोनेंट, सेकंड हमारे पास है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, थर्ड हमारे पास है यहाँ पर आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। जो आपका मेटा कंपोनेंट है, ठीक है, ये एक आपका हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं आपका प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में और डिसीजन मेकिंग में। जो आपका मेटा कंपोनेंट है ये एक हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है जिसको हम प्लानिंग, मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग में क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक है, जो आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम जो भी हमारा टास्क है उसको हमने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। एंड थर्ड हमारे पास आता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। तो ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं टू लर्न एंड स्टोर न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करना, लर्न करना, उसको प्रोसेस करने में कौन सा कंपोनेंट आपका हेल्प करता है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। तो ये आपके कंपोनेंट्स थे, ठीक है, जो आपकी दीज थ्री कंपोनेंट्स ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपका इंडिविजुअल है किस तरह से जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको लॉजिकल तरीके से प्रोसेस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस which stage involves identifying the solution to a problem। जो आपका स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है कौन सा स्टेज यहाँ पर आपका इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने में कौन सा स्टेज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। आपके पास ऑप्शन है एप्लीकेशन, एनकोडिंग, रिप्रेजेंटेशन या फिर आपका रिस्पॉन्स।
तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास रिस्पॉन्स। जो आपका स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये आपका सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव स्टेप्स को क्या करता है, यहाँ पे इन्वॉल्व करता है जब हम किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है आपका एनकोडिंग, रिप्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड रिस्पॉन्स। एनकोडिंग का मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना, आपने रिकॉग्नाइज करना और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करना। सेकेंड हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन। मेंटली हमने जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। एप्लीकेशन मतलब कि अप्लाई, हमने कोई चीज प्लान करी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उनको हमने क्या करना है, अप्लाई करना है एप्लीकेशन में। देन फोर्थ हमारे पास आता है रिस्पॉन्स, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेसिंग द सॉल्यूशन, की जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको हमने यहाँ पे एक्सप्रेस और आइडेंटिफाई करना है। तो जो ये आपके रिस्पॉन्स स्टेज है इज वेयर द सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो आपका रिस्पॉन्स स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग ट्रेट बी क्लासिफाइड। कि आपका जो हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उनके अकॉर्डिंग जो आपका इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन है उसको जो ट्रेट है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया है। ट्रेट्स का मतलब क्या है, आपका एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द मूड्स, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। ट्रेट्स का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी एबिलिटी, ठीक है, जिसको हम एक्यूरेटली क्या कर रहे हैं, कोई सिचुएशन है उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मूड्स के लिए, क्या हमारे टेम्परामेंट है, मोटिवेशन है और क्या हमारे इंटेंशन है अदर्स के लिए, ठीक है। तो जो आपकी ट्रेट्स है उसको किस तरह से यहाँ पे आपका क्लासिफाई किया गया है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास इंटरपर्सनल। जो आपका हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने आपका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसको क्या किया, यहाँ पे प्रपोज किया है, इन विच ही आइडेंटिफाई 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। जो आपका हार्वर्ड गार्डनर है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में, यहाँ पर इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, ओरिजिनली 7, ठीक है। वन ऑफ दीज इंटरपर्सनल, वन ऑफ दीज इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये आपका रेफर करता है पर्सन की एबिलिटी, ठीक है, वो किस तरह से आपका अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड कर रहा है अप्रोप्रिएटली टू अदर, ठीक है। जब पर्सन का जो इमोशन, मूड, मोटिवेशन एंड इंटेंशन है उस टाइम पे पर्सन किस तरह से आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है appropriately to others emotion, mood, motivation and intention. People with high interpersonal intelligence are often good communicators, empathetic and socially active। कि जो आपके जो पर्सन है जिसके अंदर क्या होती है, आपकी हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, वो आपका दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, दूसरों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होते हैं, आपके अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं और सोशली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जो आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ये आपका रेफर करता है कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन, ठीक है। जो आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है ये आपका रेफर करता है पर्सन की जो एबिलिटी होती है खुद को अंडरस्टैंड करने की, जो उसके इमोशंस होते हैं, ठीक है, वंस ओन इमोशन, डिजायर, मोटिवेशन एंड यूज दैट नॉलेज टू गाइड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट्स दैट। जो आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये क्या स्टेट करता है, आपका ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी इंक्रीज रेपिडली, इंटेलिजेंस एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट यूजफुल, या फिर इंटेलिजेंस कैन बी इंक्रीज ओनली थ्रू इफेक्टिव टीचिंग। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका इंटेलिजेंस एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म। जो आपका हार्वर्ड गार्डनर जो आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये आपका सजेस्ट करता है कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो आपका इंटेलिजेंस है ये आपका कोई सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है पर्सन की। अगर पर्सन किसी एक चीज में आपका अच्छा है तो उसको आप क्या बोलोगे, इंटेलिजेंट बोलोगे, नहीं। यहाँ पर क्या इसके अकॉर्डिंग बोला कि पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए, आपकी मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जिससे जो पर्सन है वो उसको यूज करेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्रिएट प्रोडक्ट इन डिफरेंट डोमेन्स। इनिशियली इन्होंने यहाँ पे आपके जो 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस उसको प्रपोज किया था, लेटर एक्सपेंडिंग टू 8 एंड इवन 9। जैसे फर्स्ट आपका इसमें आता है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल,
नेचुरलिस्टिक और आपका एग्जिस्टेंशियल, जो आपका लेटर क्या किया गया है, इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स माइट बी अ पर्सन विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एग्जिबिट। अकॉर्डिंग टू जो आपका हार्वर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे पर्सन का विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एग्जिबिट। आपके पास ऑप्शन है एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव द विजुअल स्पेशियल एनवायरनमेंट, या फिर सेकेंड ऑप्शन है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रोप्रिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशन, या फिर आपका पर्सन की एबिलिटी टू सेंसिटिविटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड सॉल्व लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रीजनिंग, या फिर आपका सेंसिटिविटी टू साउंड रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास एबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड सॉल्व लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रीजनिंग। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, जो आपका थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, जो आपके इंडिविजुअल होते हैं विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर स्किल्ड इन डिटेक्टिंग पैटर्न। ठीक है, जो आपके पैटर्न है उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जिस इंडिविजुअल में क्या प्रेजेंट होगी, आपकी जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है, वो स्किल्ड होंगे जो आपके पैटर्न है उनको डिटेक्ट करने में, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है उसको परफॉर्म करने में, जो आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में, ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने में। जो आप किस तरह के पर्सन होते हैं वो आपका इंजॉय करते हैं, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स होता है या फिर आपका कोई मैथमेटिकल पजल्स होते हैं, ठीक है, और एक्टिवली क्या करेंगे, आप किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, जैसे आपका जो रीजनिंग चेन्स होंगे। तो आपका जो ये इंटेलिजेंस है इज ऑफन एसोसिएटेड विद साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन। ठीक है, जैसे आपके साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, या फिर जो आपके लॉजिशियंस होते हैं, उनमें जो इस तरह की इंटेलिजेंस है वो हमें देखने को मिलती है, उनके साथ जो इस तरह की इंटेलिजेंस है वो आपकी एसोसिएट होती है। जो आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इसमें आपका जो पर्सन है, जिस जो आपका इंडिविजुअल है वो आपका एसोसिएट करेगा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से। ठीक है, वो आपका जो पैटर्न्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में एबल होते हैं। ठीक है, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम, मैथमेटिकल पजल्स, जो आपकी रीजनिंग चेन्स है ये आपकी एसोसिएट होती हैं, लाइक आपके साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, और जो आपके लॉजिशियंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे किसने प्रपोज किया था। आपके पास ऑप्शन है डेनियल गोलमैन, स्पेयरमैन, जॉन मेयर, या फिर आपका हार्वर्ड गार्डनर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास हार्वर्ड गार्डनर। जो आपका हार्वर्ड गार्डनर है ये एक आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने आपका जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है 1983 में इसको आपका प्रपोज किया था। जो आपका यूनिटरी व्यू ऑफ इंटेलिजेंस है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था और आर्ग्यूड किया था कि जो आपका इंटेलिजेंस है वो क्या एक आपकी मल्टी डायमेंशनल है, एटलीस्ट 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, ईच इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर। जो आपकी एट इंटेलिजेंस है वो आपकी थी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, और आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। लेटर जो आपका एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है इसको क्या किया गया था, यहाँ पे आपका एड ऑन किया गया था।